करने का। बिल्कुल सही तरीके से बात की है मैंने उससे। कभी ना कभी किसी न किसी को तो उसे बताना ही होगा ना कि वो जो करती है हमेशा सही नहीं होता है। आई जब देखो तब अपनी मनमानी करती रहती है। उसे क्या लगता है वही सही है? हाँ, हम सब गलत है क्या? अगर असर नहीं है वैशु। असत से आई, असत से। जब देखो तब महान बनने की कोशिश करती है। श्रावणी के साथ भी उसने वही किया। अपनी सौतन को एक्सेप्ट कर लिया था उसने। अपने पति को दांव पे लगाने की बातें कर रही थी वो। क्या मिला उसे? दुख। इतनी महान बनती रहती है वो। देखा है, वो होगी इतनी महान, लेकिन मैं नहीं, और मैं इतनी महान बनना भी नहीं चाहती हूँ। महान बनने के चक्कर में जितनी छोटी थोड़ी बहुत खुशियां मिली है ना मुझे मेरी जिंदगी में, मैं अब उसको खोना नहीं चाहती हूँ। ताई ने एक्सेप्ट कर लिया होगा अपनी सौतन को, लेकिन मैं माधुरी को अपने सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अर्चू का सिर्फ इतना ही कहना है कि तू थोड़ा सा माधुरी को समझने की कोशिश करना। समझा था, मैंने समझा था, मैंने कोशिश की थी। आई के कहने पे मैंने उसकी भी कोशिश की थी। भरोसा कर लिया था उस औरत पर, लेकिन क्या मिला मुझे बदले में? आई सिर्फ धोखा। इतने धोखे जिंदगी में मिल चुके हैं ना आई, क्या मुझसे सहन नहीं होता है? प्लीज मुझे अपने हाल पे छोड़ दे आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे कैसे समझाऊं। आई तुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं। अब जो करना होगा वो मैं करूंगी। वैसे तुझे ऐसा लगता है ना तुझे धोखा मिल रहा है, तो चल मेरे साथ में। आई प्लीज, मुझे नहीं आना है कहीं। तू लाख बार मना कर ले, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि मुझे तेरी गलतफहमियों को दूर करना है। चल। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इसलिए मुझे नहीं आना है तेरे साथ। तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। चल। ताई, मानो, सॉरी यार, मैंने तुम्हें यहीं पर बुला लिया। अरे सतीश, इतनी जल्दी में बुलाए, क्या बात है? बैठो तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें। बैठ बैठ बैठ। बता, अब तो बता क्या बात है, इतना खुश लग रहा है। मानो, तुम्हें याद है ना कि हमने बच्चा गोद लेने का फैसला किया था? हाँ। आज हमारी आई ने उस फैसले पे मंजूरी दे दी। क्या बात कर रहा है? कांग्रेचुलेशंस यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। थैंक यू मानो। अरे वर्षा कहाँ है? वर्षा घर पे है, और वो खुशी के मारे पागल हुई चली जा रही है, और उसकी खुशी को देख करके मैं पागल हुआ चला जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाले ने एक साथ हमारी झोली में ढेर सारी खुशियां दे दी हूँ। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है। वो तो है, लेकिन एक बार बताऊं मैं? हाँ। हमारी अच्छाइयाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसके साथ कहीं ना कहीं तुम जैसे अच्छे दोस्तों की दुआएं होती हैं, जो हमें ये सब चीजें मिलती हैं। ये तुम्हारा बड़प्पन है सतीश। ठीक है, मेरी तारीफ करना बंद करो। अभी तुम ये बताओ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा, दिन रात मेहनत कर। अच्छा, वो तुम्हारी आई कैसी है जो तुम लोग कोशिश कर रहे थे कि वो पहली जैसी हो जाए? कुछ फायदा हो रहा है? देखो, अर्चना तो लगी हुई है और बहुत हद तक कामयाब हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरूर, मैं दुआ करता हूँ कि सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाए। अच्छा मानो, तुम कल थोड़ी देर के लिए फ्री हो क्या? हाँ बोलना। एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वो एक्चुअली बच्चा गोद लेने के लिए अनाथ आश्रम की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिन्हें हमें पूरा करना है, और उसमें ये एक फॉर्मेलिटी है कि उन्हें एक गारंटर चाहिए जो कि बता सके कि हम सही हैं। अगर हम बच्चे को गोद ले रहे हैं तो हम उसे पाल पाएंगे या नहीं। तो हमने सोचा कि तुम अगर होते हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं यार, कल मैं बिजी हूँ। ये भी कोई पूछने वाली बात? अरे इतनी खुशी की खबर है, तो अगर मेरे हेल्प से कुछ होता है यार तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं जरूर चलूंगा। थैंक यू मानो, तुमने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। चल, और बता क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये वही जगह है जहाँ वैशु को लगा उसने धर्मेश को देखा। उसने बहुत कोशिश भी की ढूंढने की, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। शिंदे, तुम इस मार्केट को अच्छी तरह से छान मारो। ये दुकान वालों को उसकी तस्वीर दिखाओ, और जैसे ही तुम्हें खबर मिलती है मुझे तुरंत फोन करना। सर। मिसेस अर्चना, अगर धर्मेश वाकई इस शहर में आ गया है तो वो ज्यादा देर तक हमसे छुप नहीं पाएगा।
भाई तू भी ना कमाल करती है। तुझे क्या लगता है धर्मेश यहाँ पे रुका होगा? वो इतना बेवकूफ़ है, वो कब से चला भी गया होगा यहाँ से। या फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि इस औरत ने उसे पहले से बता दिया होगा कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। तू पागल हो गई है वैशु। हम यहाँ धर्मेश को पकड़ने नहीं आए, बल्कि हम ये पता करने आए कि धर्मेश यहाँ वाकई में था या नहीं। और अगर यहाँ वो होगा तो जरूर किसी ना किसी ने उसे देखा होगा और तेरी बात पर यकीन करेगा। सर, हमने हर दुकान हर ठेले वाले से बात की, इस आदमी को किसी ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है सर। मिसेस अर्चना, इसके कहने के मुताबिक धर्मेश इस शहर में आया ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हारी बहन ये दावा कर रही है कि उसने इस एरिया में उसको देखा है तो ठीक है, हम फिर से तहकीकात करते हैं और जैसे ही हमें धर्मेश के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब बोल वैशु, तुझे तसल्ली मिल गई? फिर तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तुझे मुझसे ज्यादा इस पर भरोसा है। अंधी हो गई है तू। तुझे ऐसा लगता है कि ये सब कर रही है ना वो सब सही है और मैं जो कर रही हूँ ना वो सब गलत है। अब मैं लाख कोशिश करूँ ना फिर भी तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। और रही बात धर्मेश की ना, तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा मेरी बात साबित करने के लिए। 1 मिनट रुक जा। भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यही पास में मेरा घर है। मेरा आने जाने का रास्ता यही है। अच्छा, और आप रोज इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं? आपने कभी मुझे देखा है? गौर से देखिए। नहीं मैम। और मैडम देखा भी होगा तो कैसे पता चलेगा मैडम? रोज यहाँ हजारों आदमी आते जाते हैं। 1 मिनट, आपने इस औरत को कहीं देखा है? नहीं। नहीं देखा है ना? ओके ठीक है, यही बात पूछती थी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ताई देखा तूने? ये आदमी यहीं पे रहता है, रोज इसी रास्ते से गुजरता है, फिर भी उसने ना ही मुझे और ना ही इससे पहचाना। हो सकता है उसने धर्मेश को भी नहीं देखा होगा। और तू धर्मेश की बात करती, शायद धर्मेश के केस में भी ऐसे ही हुआ होगा। ताई होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं सही हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तू सही है। लेकिन सच कह रही हूँ ताई, धर्मेश मेरा पति था। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। 1000 लोगों की भीड़ में भी मैं उसे पहचानने में गलती नहीं करूँगी। आज मेरे पास सबूत नहीं है ना ताई, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि तू जो कह रही है ना वो सब सही है। लेकिन अब जब भी मैं कुछ दावा करूँगी ना, सबूत के साथ करूँगी। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अपने घर के बारे में। वो बाबा, आज मुझे मेरा एक वकील दोस्त मिला था। वो बातों बातों में उससे पता चला कि मतलब मेरा मतलब ये। बाबा आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? बाबा आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा कुछ नहीं। आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? विनोद, तबीयत तो ठीक है ना आपकी बाबा? हाँ ठीक है सब, बस मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अंदर जाके सोता हूँ।
ये हो गए और ये हो गए। हाँ, पैसे कैसे कम हो गए? वहाँ ड्रॉवर में रखा था ना मैंने, देख के आती हूँ। पैसे नहीं इसमें, कहाँ गए पैसे? यहाँ तो रखे थे मैंने, याद भी नहीं आ रहा है। इसी बाबा क्या होता है ये? अरे सोनू, तूने ये क्या किया बेटा? पूरी मेहनत गई ना फोकट। तू भी शैतानी करने लगा वो अर्चना जैसी। अरे एक तो मैं बुढ़ी हूँ, दिखता कम है, इतनी मेहनत करके मैंने पैसे लगाए थे, फिर उसका कर दिया ना तूने। अभी चुप बैठ, मैं पैसा लगाती हूँ। एक मिनट। हाँ, ये ले खेल, और बीच में बोलना नहीं। मैं अभी पैसे गिनती करती हूँ। हाँ, मुंह में मत डाल बेटा। तुझे मैंने पैसे दिए थे, वो कहाँ है बेटा? अरे रोता क्यों है? तूने खाया क्या? अरे देख ना बेटा। के मुंह में तो कुछ भी नहीं है, फिर कहाँ गया सिक्का? ये देख सिक्का। अरे मिल गया। शायद सिर्फ मुंह पे लगाया था, निकला नहीं था। खामखा खुद डर जाती है और मुझे भी डरा दिया। लेकिन मुझे एक बात बता, सच्चू के हाथ में सिक्का दिया किसने? ये मैंने ही दिए थे उसको। मैं पैसे यहाँ गिनती कर रही थी ना, तो दिए थे पैसे उसके हाथ में। कैसी पागल औरत है तू? हा? छोटे बच्चे के हाथ में कभी सिक्का देते हैं क्या? और दिया भी तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। आज अगर इसने सिक्का निगल दिया होता ना, तो पता है ना क्या हो जाता? हमेशा तेरी गलती की वजह से सचिन के जान पर बनाती है। मेरा कहना मान, अब तू सचिन का ख्याल रखना छोड़ दे। तुझसे अब उसकी देखभाल नहीं होती, समझी? देखा, तेरी वजह से आज फिर से मुझे तेरे बाबा से डांट खानी पड़ी। इतना सब कर दी हूँ मैं तेरे लिए। मुझे लगा तूने पैसा निकाल लिया तो मैं डर गई ना बेटा। हाँ? तू शैतानी मत करना, मुझे बाबा से डांटी मत देना। काम कैसे चल रहा है? अगर इन्होंने वाकई मुझे 20,000 रुपए दिए थे तो 5,000 की रसीद पे साइन क्यों किए? घपला आपने किया दादा, और खुद की चमड़ी बचाने के लिए इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे। अरे आप, अरे भाई इनसे मिलो, ये है अजीत, बड़े नेक इंसान है बेचारे, और दिल के तो राजा है राजा। मेरी झूठी तारीफ करना बंद कर। तू अपने आप को बहुत शाना समझता है ना? अरे समझता क्या हूँ, वो तो मैं हूँ, और ये मैं साबित भी कर चुका हूँ। क्यों दोस्त? शिबू, ये सब क्यों कर रहा है तू? मेरे खिलाफ साजिश करके मानव को भड़का रहा है। देख, अपनी हरकतों से बाज आ जा, सच्चाई जाकर मानव को बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा मैं कि तू किसी और को देना, समझे ना? क्या कर लोगे मेरा है?
और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, हैं? हाँ, मानव और तुम्हारे बीच में एक थोड़ी सी दूरी पैदा की है, जिसके चलते तुम्हारी दोस्ती टूट गई। और मानव ने तुम्हें चोर कहा, बस बात खत्म। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। चलो मान लेते हैं कि मानव ने तुम्हें चोर नहीं कहा, लेकिन बगैर इजाजत के पैसे लेना ये भी तो एक चोरी है ना। और तुमने कहाँ साबित किया कि तुम चोर नहीं हो? इसका मतलब तुमने खुद एक्सेप्ट किया कि तुम चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और ना ही मानव ने ऐसा कहा है। तुम्हारी जगह मैं होता ना और मानव ने मुझे चोर कहा होता तो मानव का मार मार के वो हल करता ना मैं। लेकिन जानता हूं तुम्हें तो कुछ भी नहीं करो, क्योंकि एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। शिबू, अभी तुम मानव के पास जाओगे, उसके हाथ जोड़ोगे, गिड़गिड़ाओगे और कहोगे कि वो शिबू गलत है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए कहता हूं मुझे धमकी देना बंद कर दो, मानव के पास जाओ और उससे माफी मांग लो। एक मिनट छोड़ो, ये बेचारा तो खुद ही परेशान है, गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। जाओ निकलो निकलो। अरे वैशाली, नमस्ते मम्मी जी। तुम आओ अंदर आओ, आओ ना। तुम नहीं जानती बेटी, आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। धर्मेश की उस घिनौनी हरकत के बाद मैंने तो समझा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया। एक वक्त था जब ये घर हंसी से और खुशियों की किलकारियों से गूंजता था, लेकिन धर्मेश की एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दी। अरे अब तो किसी से नजरें उठाकर मैं बात भी नहीं कर सकती। अच्छा छोड़, तू बता कैसे चल रहा है सब कुछ? आज अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है, बस यहीं से गुजर रही थी तो सोचा आपको मिलते चलूं। मेथी का खाखरा बनाए, तुझे बहुत पसंद है ना? तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए, दरअसल अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, घर से नाश्ता करके आई थी। माँ, धर्मेश का फोन आया था। मेरा मतलब है कुछ पता चला वो कहाँ है? नहीं, कोई फोन वोन नहीं आया उसका। और मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो भूल भी गया होगा कि उसकी एक माँ है। माँ, मैंने धर्मेश को देखा। क्या? कब? कहाँ? उस दिन मैं मार्केट जा रही थी तो रास्ते में मुझे धर्मेश दिखा। मैंने उसे फॉलो किया और अचानक से वो गायब हो गया। मुझे लगता है वो धर्मेश ही था। माँ, आपसे एक विनती है, अगर धर्मेश यहाँ आए या फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो आप मुझे बताएंगी ना? देख बेटा, माँ होने से पहले मैं औरत हूँ, तेरा दर्द समझती हूँ। यकीन मान, जैसे ही उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा ना, सबसे पहले तुझे खबर करूंगी मैं। चलो 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 चलो, आ गए, ले ले उतर। हम पैसा देते हैं। सोनू खड़ा रहे। कितना पैसा? 11 रुपया। सच्चू,